गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि एक सीरीज हम लेके आए हैं। इसमें टोटल 5000 क्वेश्चन प्लस है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो देखिए इनमें से सभी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार करें। तो देखिए आपके पास स्टेटमेंट लिखा है, तो सभी स्टेटमेंट क्या है, कौन सा गलत है? तो सभी क्या है, गलत है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल 4 वर्ष होता, नहीं ये 6 वर्ष का होता है, गलत लिख रहा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष आयु होना चाहिए, नहीं ये 30 वर्ष होना चाहिए। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसका 1/4 सदस्य प्रतिनिधि दूसरे में, नहीं गलत लिख रहा। तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो 14 दिन तक रोका जा सकता है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने की पात्र होगा कब? भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आपात उद्घोषण उद्घोषण का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार ने विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया है? तो 1963 में लाया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में। क्वेश्चन नंबर 8, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? तो देखिएगा भूरी क्रांति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन विधेयक जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इससे क्या किस प्रकार जाना जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं हॉट मनी। गन्ने का उत्पादन उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदन करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। यह संयुक्त आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो देखिए सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समिति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1923 को हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का काल सही क्रम बताइए। तो देखिए चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, साथ ही सही है। पूना समझौता, ये भी सही है। तो गलत इसमें बता रहा था कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन यहाँ लिखा रहा था 23 मार्च, ये गलत बता रहा था। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है टीआरई 3.0 में। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 2829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबियों की विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एलिगन प्रथम को। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, त्रिपक्षीय संघर्ष के निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा पल्लव। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते हैं? उत्तर की दिशा में। किस बौद्ध संगति में प्रथम धर्मचक्र 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ था? चतुर्थ। तो कहाँ हुआ था चतुर्थ? कश्मीर में हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो रिजु पालिका नदी। आज आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो देखिएगा मखिल पुत्र है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्यकला का स्वर्णिम काल कहा गया है? तो शाहजहां को। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी थे। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग से। बासवान व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकारी थे? अकबर के थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपके पास सारा दिया है। नरोरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। परमाणु विद्युत गृह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरोरा उत्तर प्रदेश में। काकरापारा गुजरात है। तारापुर महाराष्ट्र है। कुडनकुलन कहाँ है? तमिलनाडु में, लेकिन ये लिख दिया कर्नाटक। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो देखिए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? नेगेटिव पूछा। तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये तो गलत बता ही रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे मिलान करने के लिए सूची दिया गया, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान करने के लिए। विटामिन B7 देखिए बालों का झड़ना है। विटामिन B12 देखिए हम लोग
प्राणनाशी अरक्ता होना है, विटामिन ई हम बंजापन उत्पन्न होना है, विटामिन की रक्त के थक्का जमने में। तो ऑप्शन नंबर मैच करेगा ए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है तो गिलेटिक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है तो वर्णदता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, वह निम्न में से किसका वहन करता है तो ऑक्सीजन का वहन करता है। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा होती है, गुप्त ऊष्मा इसको कहते हैं हम लोग, ये डेफिनेशन है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता तो जीव द्रव में नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है तो जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत पूछा जाएगा तो गाजर, यदि वो नहीं देगा तो मछली का तेल। तो ये पूछा भी गया क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में। सूची मिलान करना 1 से लेके 2 को। देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा था। प्रतिरोध देखिए प्रतिरोध का सही मात्रा ओम होता है। देखिए प्रतिरोध ओम का मात्रक प्रतिरोध है। देखिए एम्पीयर विद्युत धारा का है। बल का ऐसे मात्रा न्यूटन है, पावर वाट है। तो मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा। देखिए 4 ऑप्शन देखेंगे तो ये लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। देव प्रयाग की नदियों का संगम पर स्थित है तो देखिए भागीरथी अलकनंदा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है तो मध्य प्रदेश से बीचों बीच गुजरती है। निम्न में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो देखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये बात सही है। बंदीपुर कर्नाटक, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा, ये भी सही है। रोहिला कहाँ है, एमपी में, लेकिन लिख दिया गुजरात में, तो ये गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा नहीं है तो देखिएगा अग्लहास नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है तो देखिए एक उर्दू भूकंप के लिए भी और ज्वालामुखी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो देखिए गिब्स अफ्रीका ये सुमेलित नहीं है, बाकी बात ये सारा सही है। थार कहाँ है, भारत में। आटाकामा चिली में है। तकला मकान चीनी में है, लेकिन गिब्स आपका अफ्रीका में नहीं था। आप कमेंट में लिखें कहाँ है गिब्स। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है तो देखिएगा व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार होना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में कौन सा कथन विचार है तो ये उर्दू क्या है, करेक्ट है। कुछ देखिए ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी जानना है। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि है। न्याय दर्शन का गौतम है। सांख्य का कपिल है। चावर की वैशेषिक का कनाद है। पूर्वी मीमांस का है जैमिनी है। उत्तरी मीमांस का है बाद रायन है। तो देखिए ये अच्छे आपके पास ये कुछ था, इसको भी नॉलेज एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग रखें। तो हम लोग क्या किए, मॉडल सेट नंबर 2 को क्या किए, कवर कर लिया एडुटेरिया का। अब हम लोग फिर नेक्स्ट 3 पे चलेंगे।